वर्तमान समय परमात्मा की भाषा में महापरिवर्तन का समय है। संगम युग महापरिवर्तन का युग है। अभी प्रेजेंट समय तरह तरह से प्रकृति अपना स्वरूप बदलेगी। बहुत सारे जगह से, या यूं कहें कि हर एक जगह से बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आम मनुष्य आत्माओं के लिए वो सीन बहुत ही दुखदाई कष्टदायी होगी, जिसकी वजह से हर कोई हाहाकार के नारे लगाएगा और परमात्मा को पुकारेगा। और वहीं दूसरी तरफ बाबा के जो रूहानी बच्चे हैं, बाबा ने जिनको अपना ज्ञान दिया है और परमात्मा की पहचान जिनको मिली है, तो वो बच्चे हाहाकार की वजह जय जयकार करेंगे, क्योंकि हम सभी बच्चे जानते हैं जो भी इस संसार में अभी वर्तमान में हो रहा है या होगा वह सब कल्याणकारी है। यहाँ अब समय है सभी की कयामत का। यहाँ किसी का उम्र का कोई वो नहीं है कि जब 100 हो जाए 80 हो जाए तभी जाने का है। अभी तो ये समय है कयामत का और सभी की वाणी से परे जाने की अवस्था है, अर्थात वानप्रस्थावस्था है। बहुत सारे सेवा केंद्र हैं और बहुत सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ ऐसी माताएं आती हैं जो विडो है, या ऐसे भाई आते हैं जिनको घर में पत्नियां नहीं हैं, और बहुत ऐसे आते हैं जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। तो मेरा कहना बाबा को श्रीमत से बाहर नहीं लगेगा। मेरा मानना है कि अब सेंटर्स में सेवा के लिए जो भी टीचर बहनें हैं या जो भी बाबा के बच्चे निमित्त बन सेवा केंद्र पर सेवा दे रहे हैं, तो उनको ये संदेश भी उन माताओं बहनों के द्वारा, उन भाइयों और बहनों के द्वारा पहुंचाना चाहिए और पर्चे भी बंटवाना चाहिए। क्योंकि अब किसी का उम्र या कोई छोटा बच्चा है या कोई टीनेज है या बूढ़ा है, अब ये कोई वो नहीं है। और बाबा के बच्चे और बाबा के सेंटर में कोई भी उम्र का बच्चा, कोई भी उम्र का पढ़ाई पढ़ सकता है। ये रूहानी पढ़ाई है, इसमें कोई उम्र की बात नहीं है। तो अब वह समय है जब आप अपने बच्चों को, घर में जो भी आपके बहू बेटे हैं, उनको भी आगे बाबा के ज्ञान में लाया जाए। यह नहीं है कि हम सुनाते हैं तो उनकी क्या ज़रूरत है या वो नहीं जाना चाहते हैं। और जो बच्चों को अलाउड नहीं करते हैं सेंटर्स पर, तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि बच्चे डिस्टर्बेंस करते हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं। या कुछ बहुत छोटे बच्चों को ले जाओ तो उनको तो पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बाबा कौन है। तो यह सब कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों का अलाउड नहीं होता। लेकिन एक एज है जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, जिनकी उम्र 4 वर्ष के बाद 5, 7, 6, 10 वर्ष की आयु है, और जो भी 12, 15, 20 कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो इनको अब बाबा का ज्ञान देने का अग्रसर हमें कदम उठाना चाहिए। और क्योंकि यह सबसे ज़्यादा आज के समय में उन्हीं टीनेजर्स, कॉलेज वाले बच्चों को, नव जो युवा हैं, उन बच्चों को ही सबसे ज़्यादा यह ज़रूरत है, क्योंकि सबसे अधिक क्रोध सहने की शक्ति उनमें नहीं होती है। बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वही सबसे ज़्यादा इस दुनिया के, कहना चाहिए, कहते तो हैं कि नया खून है, लेकिन बाबा कहते हैं नया खून तो सतयुग में होता है, और नए खून में किसी भी तरह का आवेश, आक्रोश या किसी भी तरह की काम वास्ता नहीं होती है। ये तो पुरानी दुनिया है, इसे नया खून नहीं कहेंगे। तो उन सबको सेवा के लिए उनको उकसाया जाए। आपके घर में हैं तो फिर आप उनको समझाइए और अपने बच्चों को भी कह करके ले चलिएगा, सेंटर में ले जाइएगा कि इतनी देर तक आपको वहाँ बाबा को देखना है। बाबा का जो लगा रहता है सोल, और ब्रह्मा बाबा और भी बहुत सारे वहाँ पे सेवा के लिए चित्र रहते हैं, तो उन सब चित्रों को उनको बताया जाए। क्योंकि वहाँ तो आप समझा सकते हो कि झाड़ क्या है और झाड़ में कैसे कैसे है, क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कि हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, तो अकबर बीरबल तो वो जानते होंगे। तो इसी तरह से कि कौन कब कैसे कहाँ दुनिया में आते हैं। और यदि हम गॉड को याद करते हुए कुछ काम करते हैं, तो आपके साथ में गॉड तब भी रहते हैं जब आपके मम्मा पापा घर में नहीं, आपके साथ नहीं रहते। आप स्कूल जाते हैं तब भी आपके साथ में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर साथ रहते हैं, लेकिन उनको आपको याद करना होगा। वो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन
लेकिन वो आपके साथ रहते हैं, वही आपकी रक्षा करते हैं। और उनको इस तरह से समझाया जाए कि सबका वो गॉड फादर है, वो हम माता पिता का भी फादर है, तुम बच्चों का भी फादर है, हमारे घर में दादी दादा का भी फादर है, उनके पापा मम्मिया का भी फादर है। इस तरह से उनको समझाया जाए, क्योंकि इस समय बहुत पीछे नहीं है, बहुत दूर नहीं है। आप मान करके चलिए कि आया ही वो समय है जब पूरी दुनिया में इस तरह से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही भयानक सीन होंगे। मच्छरों के माफिक दुनिया से शरीर छूटेंगे, आत्माएं जाएंगी। तो उस समय आत्माओं का बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि वो भटकेंगी। उनके शरीर जब एक साथ छूटेंगे तो कोई दूसरा शरीर तो तैयार होगा नहीं, तो वो आत्माएं प्रेत आत्माएं बन करके भटकेंगी। तो उन आत्माओं के आपको वो विकारी आत्माएं हैं या वो भटकती हुई आत्माएं हैं या जिस तरह की भी वो कमज़ोर आत्माएं होंगी, तो वो सभी के ऊपर हावी होंगी। तो ऐसे समय पर आपको बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी, आत्मबल की आवश्यकता होगी, निडरता की आवश्यकता होगी। और ये निडरता, ये शक्ति, ये शांति, ये सहने की जो भी क्षमता है, या आपको जो रियलिटी है, यथार्थ है, निडर भाव है, निर्भीक होना है और हर बीमारी से आपको खुद को बचाना है, तो आपको उसका ज्ञान खुद में धारण कर परमात्मा का ज्ञान बच्चों को भी देना होगा। बच्चों को भी बताना होगा कि बच्चे ये कोई बड़ी नई बात नहीं है, ये पहले भी हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे टीवी में बच्चे जब मूवी शादी देखते हैं तो वो एक नाटक ड्रामा समझ करके देखते हैं, और हम भी समझाते हैं कि ये कोई सच्ची नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा है, इसमें मूवी चल रही है, ये ऐसा सचमुच नहीं होता है। तो ऐसे ही जब ऐसे सब सीन आए तो उनको ये सब सुनने में अजीब ना लगे, देखने में अजीब ना लगे। तो इसके लिए बाकी सारे सेंटर्स पर इस बात के लिए कदम उठाना चाहिए, और अपने घर में बच्चों को थोड़े दिन आप बिना मन के ले जाएंगे, उनका मन नहीं करेगा ले जाएंगे, लेकिन स्लोली धीरे धीरे वो जाना शुरू करेंगे तो उनका संस्कार बन जाएगा और उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे बच्चों के लिए, और बच्चों के संस्कार परिवर्तन भी होंगे, और बच्चे ने घर से बाहर जाते समय निर्भीक भी बनेंगे और उनको कोई बात नई नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं कि भले छोटा बच्चा यह नहीं जानता कि सोल क्या है, सुप्रीम सोल क्या है, या अनकॉन्शियस होना, बॉडी कॉन्शियस होना, या सोल कॉन्शियस होना, तो यह सब वो नहीं समझेगा। लेकिन मैं बैठा हूँ ना, मैं तो जानता हूँ कि बच्चा मुझे याद कर रहा है। तो सभी भाई बहनों से उम्मीद है, और बाबा तो चाहता ही है कि हर एक के पास में ज्ञान जाए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। बाबा का ज्ञान एक है और सभी के लिए है, मेल फीमेल या कोई भी इसी तरह का कोई धर्म जाति का भाव रंग भेद परमात्मा ने नहीं बताया है। और परमात्मा जो रंग भेद बताते तो भक्ति में ही हम चलते रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण जो करते हैं उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है, या जो एक विशेष वर्ण के मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान दिया जाए, जो ब्राह्मण कहा गया जिसे, या जो शास्त्रवादी जिनको शास्त्रों का ज्ञान है उनके द्वारा, या जो कबीर रसूलदास थे उनके द्वारा ही दिया जाए। तो यह तो परमात्मा ने नहीं, ये तो भक्ति थी। बाबा कहते हैं मैं कोई भी इस तरह का जो है धर्म जाति भेद का भेदभाव नहीं है। तुम सुप्रीम सोल के बच्चे, निराकार आत्माएं हो, तुम सब सालिग्राम बच्चे हो। तो तुमको मेरा जो भी पहचान है वो वैसे ही मिलेगी जैसे कि मैं हूँ, और मैं जब आऊँ तभी मिलेगी। तो ये ज्ञान सब में आना चाहिए, और आने वाले समय के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ और सिर्फ यही हेल्पफुल होगा, बाकी कुछ भी हेल्पफुल नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे पास में धन है, स्थूल धन है, सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं के बल पर आप अपना पेट नहीं भर सकते। पेट के लिए अनाज चाहिए होता है, और जब अनाज पर ही अतिवृष्टि अनावृष्टि हो जाएगी, जब फसलें ही चली जाएंगी, तो आप पैसे रख करके क्या करेंगे? पैसे से अनाज तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अनाज होगा तो मिलेगा ना। तो लेकिन जब हम बाबा की शरण ले लेते हैं या बाबा को अपना बना लेते हैं, तो बाबा ने अपने बच्चों से एक बार नहीं बार बार यही कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, जब तुम मेरा साथ और हाथ ले लोगे और मेरे ऊपर निश्चय रखोगे और जो मेरे अनुसार चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे से पक्का और सच्चा वादा करता हूँ। मैं कोई आम मनुष्य नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं वादा करता हूँ कि बीच भंवर में भी तुम्हारी नाव रहेगी, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और मैं तुम बच्चों से यह वादा करता हूँ कि मैं तुमको 56 भोग या 36 भोग तो नहीं, लेकिन दाल रोटी से अंतिम
समय तक पूरा ज़रूर कराऊंगा और करूंगा, ये मेरा पक्का सच्चा वादा है। तो इन महावाक्यों को याद रखते हुए अपने बच्चों को भी बाबा का ज्ञान दीजिए और उनको समझाइए। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति। मैसेज को पास करने के लिए हमें आपको सबको आधार बनना होगा और मैसेंजर बनना होगा रूहानी सर्विस के लिए। तो ये मैसेज उन सेंटर्स तक, ब्रह्म कुमारी जो सेवा केंद्र हैं उन तक पहुंचाना होगा, ताकि जिन किसी सेंटर में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स आते हैं, बाबा के जो बच्चे हैं जिनके घर में छोड़ दिया है माँ बाप को, वो लोग आते हैं। तो इस तरह से नहीं, सभी को आना चाहिए और जुड़ना चाहिए और बच्चों को भी लाना चाहिए। तो इसके लिए हम आप ही आगे बढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे। अच्छा।